अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस सफ़ीउल्लाह है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल चेला बंडी में 8 क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरा एजे के एलिमेंट्री बोर्ड में 10th पोजीशन मैंने हासिल की है और ये सब मेरे उस्ताज़ा कराम की मेहनत का नतीजा है और स्पेशली हमारी प्रिंसिपल मैडम अंजुमन, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए। मेरा ड्रीम है कि मैं आगे डॉक्टर बनूँ ताकि इंसानियत की खिदमत करूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरवा बशारत। हम यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चेला बांडी से बच्चों के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मेरे पीछे आपको कुछ क्लास की बच्चियाँ बैठी हुई नज़र आ रही होंगी। ये हमारी 8th क्लास है, जिसका अभी जो है ना ज़िली बोर्ड में हमारा जो रिज़ल्ट आया और उसमें इनकी माशाल्लाह सारी क्लास ही बहुत अच्छी है और हर एक बच्ची जो है ना इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। लेकिन कुछ बच्चियां हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हमारी क्लास की दो बच्चियां हैं जिन्होंने बोर्ड में जो है ना पोजीशन ली है। एक बच्ची है मुक़द्दस सफ़ीउल्लाह, जिन्होंने हमारी बोर्ड में 10th पोजीशन पे हैं, और दूसरी बच्ची हैं सारा खान, जो हमारे पास 16 पोजीशन पे हैं। तो माशाल्लाह से ये अल्लाह इनको और कामयाबी दे और नेक्स्ट इनकी मेरी यही दुआ है कि इनके लिए कि ये और ज़्यादा मेहनत करें और इसी तरह अपने स्कूल का, अपने घर वालों का, सबका नाम रोशन करें। और बाकी बच्चों के लिए भी मेरी यही दुआ है कि वो और ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे रिजल्ट्स लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ रही थी, अरसा दराज से पढ़ रही है इधर, और माशाल्लाह मेरी बेटी की पोजीशन आई है और मैं सब असातिज़ा कराम और प्रिंसिपल साहिबा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत और लगन की वजह से पढ़ाई करवाई है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी कामयाब हुई है और उसके ये पोजीशन हासिल की है। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने असातिज़ा कराम और प्रिंसिपल साहिबा का कि मैं दिल की तह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी मेहनत और लगन की वजह से आज मेरी बेटी इस मुकाम पे पहुँची है। और मेरी दुआ है कि आगे भी मेरी बेटी इसी तरह कामयाब हो और सब बच्चे कामयाब हों और सब असातिज़ा कराम की इसी तरह मेहनत और लगन की वजह से ये सब बच्चों को अल्लाह पाक कामयाब करे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। गांव घुमट के हैं, अरसा 10 साल से इधर ही मुजफ्फराबाद में रहते हैं। तो मेरी बच्ची शुरू से इसी स्कूल में पढ़ रही है। माशाल्लाह ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ की तालीम बहुत अच्छी है। इस इम्तिहान में मेरी बच्ची ने पोजीशन हासिल की है, तो हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारा खान है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चहला बांडी में पढ़ती हूँ। मेरी मुजफ्फराबाद एलिमेंट्री बोर्ड में 16 पोजीशन आई है और मेरे नंबर आए हैं 750 में से 664। मेरी जो है वालदा मोहतरमा, वो खुद प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल की राजपिया, और मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स पे बिकॉज आई लाइक देम एंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी जो उस्ताज़ा हैं और जो मेरे प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर मेहनत की, जिसकी वजह से आज मेरी ये पोजीशन आई है। और ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। मेरे वालिदैन मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट रहे हैं, मेरे उस्ताज़ा मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवीन अख्तर है। सारा खान मेरी बेटी है और इधर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में इनको मैंने डाला हुआ था। मैं खुद महकमा तालीम से वाबस्ता हूँ और अपनी सरकारी स्कूल जो है हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो और मैंने उनकी मेहनत का मुँह बोलता सबूत हमारी पोजीशन है कि इस बार बोर्ड में ज़्यादा पोजीशन हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स ने रही हैं। और माशाल्लाह आगे भी टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स और मैडम की मौजूदगी में ये फलता फूलता रहेगा ये निज़ाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल चेला बांडी। ये अभी रिज़ल्ट स्कूल की पोजीशन के हवाले से है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमारा आया। सबसे बड़ी बात है कि इदारा जो है वो एक प्रिंसिपल के सादत से नहीं चलता, बल्कि पूरी एक टीम होती है वो जो मिल के इसको चलाती है। तो मेरे असातिज़ा कराम ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की, उन्होंने इस इदारे को बनाने मेरे साथ दिया और इदारे को बनाने में आज जिस स्टेज पे हम खड़े हैं इसमें मेरे स्टाफ का हाथ, मेरा खुद और पूरे लोग जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, पेरेंट्स, उनकी मदद से आज हम इस स्टेज पे हैं। तो माशाल्लाह ये जो हमारा 8th में दो बच्चियों ने पोजीशन ली है, एक बच्ची की 10th पोजीशन है और एक की 16 पोजीशन। तो ये भी एक कहानी है, लंबी कहानी है। शुरू में ये था कि जब मैं इस इदारे में आई थी उस वक़्त हमारे पास साइंस टीचर्स नहीं थी, तो ये बड़े मसाइल का शिकार रहे। फिर करते करते
آخر پھر آج یہ وقت ہوا کہ ہمارے پاس 2 سائنس ٹیچر ہیں، وہ ہم نے کنورٹ، یہ 2 ہماری جو ایلیمنٹری ٹیچرز جنرل لائن کی تھی ان کو ہم نے کنورٹ کروایا سائنس ٹیچرز میں، تو جس کی وجہ سے ہمارے ادارے پہلے اسٹاف کی کمی تھی، تو اللہ اس طرح ہم نے اپنی اسٹاف کی کمی کو پورا کیا۔ پھر یہ کہ اور ہماری جس کی وجہ سے ہماری انرولمنٹ میں بھی اضافہ ہوا، اور ابھی تک ہمارے اپریل سے ہمارے تقریباً 100 ایڈمیشنز نیو ایڈمیشنز ہو چکے ہیں، ہماری تعداد تقریباً 60 پلس میں ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم اس ادارے کے لیے کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اسپیشل اس ادارے کے لیے کیا ہے، یہ ہم جہاں بھی جائیں، جس ادارے میں بھی ہم جائیں گے ہم یہ کریں گے، اور یہ ہر ہیڈ ٹیچر کی اور جو بھی ہر اسکول کا جو اسٹاف ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرائض جو ہے وہ خوش اسلوبی سے انجام دے۔ اس کے علاوہ اس ادارے میں ٹفٹا کے حوالے سے، ٹفٹا کی وسادت سے ہمارا ایک کمپیوٹر سینٹر بھی چل رہا ہے اور سلائی سینٹر بھی چل رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کی، تو ایک ڈونرز تھے، انہوں نے ہمیں ڈونرز کی وسادت سے ہمیں 15 کمپیوٹر ہمیں ملے، اور وہ بھی ہم چاہیں گے، اور تقریباً 30 مشینز، تو جس میں تقریباً 30 لوگ ہم نے ایڈمیشن ان کا کیا، اور ایسے لوگوں کو ہم نے ان کے ایڈمیشنز کیے جو کم از کم سیکھ کے اپنا روزگار بنا سکیں، کوئی جو بیوہ عورتیں تھیں یا یتیم بچیاں تھیں ہم نے ان کے ایڈمیشنز کیے تاکہ وہ اپنا مالی مسئلے مسائل اپنے جو مالی معاملات جو ہیں وہ خود حل کر سکے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سلائی سینٹر ہم اپنے اسکول میں ڈونرز کی وسادت سے کھول رہے ہیں، تو جو 30 جو ہمارے یہاں سے بچیاں سیکھ کے نکلیں اور وہ اپنا روزگار خود بنا سکیں، یہ ہماری کوشش ہے۔ اور اسی طرح کمپیوٹر جو ہماری سیکنڈ ٹائم کلاس چل رہی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جو بھی بچے سیکھ رہے ہیں کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ اپنا پڑھائی جو ہے وہ جاری رکھ سکیں، اتنا تو وہ اپنا ارننگ ہو سکے ان کی، وہ اپنی پڑھائی جاری کر سکیں۔ تو اس ادارے کو ماشاءاللہ ایک ہم نے اسکول کی حد تک کی نہیں محدود کیا، ہم نے اس کو ایک ٹیکنیکل ادارہ بھی بنا دیا ہے تاکہ جو ہمارے پاس جو چیزیں ہمیں ہیں دستیاب ہیں ہم ان کو لوگوں کی یہ ٹیکنیکل کے طور پہ بھی، تاکہ وہ اپنا روزگار جو ہے وہ خود بنا سکیں۔ تو ادارے کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، رزلٹس آپ کے سامنے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ تو پچھلے سال یا 1-2 سال پہلے ہماری تو میرپور بورڈ میں بھی پوزیشن آئی ہے، اور وہی بچی آج میڈیکل کالج میں چلی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم جب تک ہم ہیں اس ادارے میں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اچھا رزلٹ دیتے رہیں گے۔ تو بس اتنا ہی ہم نے کہنا ہے، اور یہ بھی تھوڑے سے گورنمنٹ سے بھی کہنا ہے کہ کچھ ہیں وہ مطلب ہماری جو بعض دفعہ یہ ٹرانسفرز ایسی کر دیتے ہیں، یہ بھی بہت مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، پھر بچہ اور سال کے شروع اینڈ میں جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں جس سے ادارہ اس سے بھی بہت متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ تھوڑی سی گورنمنٹ یا ہمارا محکمہ ہمیں اس لحاظ سے ہمارے ساتھ تعاون کرے، تو باقی جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔